एक रोचक आगम कहानी से जानते हैं। महावीर के समय की बात है। वहाँ रोहिणी नाम का एक चोर अपने पिता चोर के साथ रहता था। बाप बेटे का पुश्तैनी धंधा था, बड़ी छोटी चोरी करना, लूटमार करना, गांव शहर में अपना आतंक फैलाना, लोगों को परेशान करना। एक दिन बाप बीमार हो गया। चिकित्सा कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो बाप ने सोचा मैं चल बसूं, उससे पहले बेटे को कुछ अच्छी शिक्षा देकर फिर परलोक में जाऊं। बाप ने बेटे को बुलाया और कहा, देखो मेरा अंतिम समय निकट है। जाने से पहले तुम्हें कुछ शिक्षा देकर जाना चाहता हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना। ये कहते हुए बाप ने रोहिणी को कहा, इस शहर में महावीर नाम के एक तीर्थंकर है, तुम भूलकर भी उनके पास मत जाना। वे अच्छे संत नहीं हैं। जो भी उनके पास जाता है वे उसका ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने पास रख लेते हैं। उनकी कोई भी बात कान में न पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जो भी उनके प्रवचन सुनता है उसका चोरी का धंधा चौपट हो जाता है। इसलिए ऐसे बुरे संत से थोड़ा दूर रहना। अगर तुम्हें महावीर कहीं भी आते दिखाई दे तो अपना रास्ता बदल लेना, पर उनके सामने कभी मत जाना, ना ही उनके प्रवचन सुनना। रोहिणी ने सोचा पिता कह रहा है तो कुछ अच्छा सोच कर ही कह रहा होगा, इसलिए उसने कोई प्रति प्रश्न किए बिना उनकी बात को गांठ बांध लिया। ये संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महावीर के पास न तो जाऊंगा और ना ही दर्शन करूंगा और ना ही उनके प्रवचन सुनूंगा। एक दिन संयोग से रोहिणी जहाँ से जा रहा होता है वहाँ महावीर का प्रवचन चल रहा होता है। महावीर की वाणी कानों में न पड़ जाए, इसलिए रोहिणी अपनी दोनों अंगुलियों को दोनों कानों में डाल देता है और भागने की कोशिश करता है ताकि महावीर का एक भी शब्द उसके कानों में न पड़े। भागते भागते रोहिणी के पैर में एक कांटा चुभ जाता है तो वो दुविधा में पड़ जाता है कि कांटा निकालूंगा तो कान से हाथ निकालने पड़ेंगे, कान से अंगुली निकाला तो महावीर की वाणी कानों में पड़ जाएगी, और कानों से अगर हाथ नहीं निकाला तो पैरों से कांटा नहीं निकाल पाऊंगा। ये सोचकर उसने एक अंगुली अपने कान से निकाली और पैरों में चुभा हुआ कांटा निकालने लगा। कांटा निकालते वक्त रोहिणी को महावीर की वाणी सुनाई पड़ी। महावीर प्रवचन में कह रहे थे, जो देवता होते हैं उनकी पलकें झपकती नहीं हैं, देवताओं के फूल की माला मुरझाती नहीं है, देवों के पैर जमीन से थोड़ा ऊपर रहते हैं, देवों के पसीना वगैरह आता नहीं है और देवों के शरीर की छाया भी नहीं पड़ती। ये बातें रोहिणी के कानों में पड़ी। उसे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने पिता के वचन को तोड़ा, क्योंकि महावीर की दो चार बातें कानों में चली गई। जल्दी से वो कांटा निकालता है और वहाँ से चला जाता है, ये अफसोस करके कि महावीर के वचन कान में पड़ गए। दूसरी ओर राजा श्रेनिक और उसके मंत्री रोहिणी की चोरियों से तंग आकर उसे पकड़ने का षड्यंत्र करने लगे। संयोग से एक दिन रोहिणी को पकड़ लिया गया और वो सच उगले उसके लिए एक जाल बिछाया गया। एक सुंदर महल को देवलोक की तरह सजाया गया। कुछ स्त्रियों को अप्सरा की तरह वेशभूषा पहनाकर वहाँ बिठा दिया गया। रोहिणी को बहुत सारा मादक पेय पदार्थ पिलाया गया और नशे की चीज़ें दी गई ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर सके। नशे की हालत में रोहिणी के कपड़े बदल दिए गए और उसे एक सुंदर पलंग पर लिटा दिया गया। वे स्त्रियां अपने गले में फूलों की माला डालकर रोहिणी के पास बैठ जाती है। जब रोहिणी को थोड़ा होश आता है तो वे स्त्रियां रोहिणी से पूछती है, तुम इस देवलोक में कैसे आए? हम सब अप्सराएं तुम्हारा स्वागत करने के लिए आई हैं। ये बताओ कि तुमने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जो तुम्हें देवलोक में आने का सौभाग्य मिला। रोहिणी समझ नहीं पाता है कि क्या सच में उसकी मृत्यु हो गई है और वो देवलोक में है, या उसके खिलाफ माया जाल बिछाकर उसको पकड़ने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। वास्तव में ये नाटक इसलिए किया गया ताकि रोहिणी अपनी जुबान से ये जुर्म कबूल करे कि वो चोर है।
तो जब उन स्त्रियों ने रोहिणी को ये पूछा कि किन अच्छे कर्मों से तुम्हें देवलोक मिला है, तो रोहिणी को महावीर की बात याद आती है कि देवता जमीन से ऊपर रहते हैं, देवता आंखें नहीं झपकाते, देवता के गले की माला नहीं मुरझाती, देवों के पसीना नहीं आता, इत्यादि बातें। और वो ये भी देख रहा था कि जो स्त्रियां अपने को अप्सरा कह रही है उसकी पलक झपक रही है, वे जमीन पर ही खड़ी है, उनके गले की माला भी मुरझा रही है, उन्हें पसीना भी आ रहा है, उनके शरीर की छाया भी पड़ रही है। तो रोहिणी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये षड्यंत्र उसे पकड़ने के लिए था। मन ही मन रोहिणी सारा नाटक समझ जाता है और वो भी नाटक करते हुए कहता है, मैंने मनुष्य लोक में बहुत ही नेक काम किए हैं, इसलिए मैं मरकर स्वर्ग में आया हूँ। अपनी अपनी चाल विफल देखकर राजा और मंत्री को रोहिणी को छोड़ना पड़ता है और वे उसे मुक्त कर देते हैं। छूटने के बाद रोहिणी को महावीर की वाणी का एहसास होता है और वो सोचने लगता है कि महावीर के 2-4 वचन ने आज उसकी ज़िंदगी बचाई है। अगर आज महावीर के वचन मेरे कानों में नहीं पड़ते तो आज मैं पकड़ा जाता। आज मैं महावीर की कृपा से बचा। अगर मैं महावीर के पास ही दीक्षित हो जाऊं तो कितना बड़ा भला हो जाएगा मेरा। ये सोचकर वो अभय कुमार यानी मंत्री के पास जाता है और अपनी सारी गलती मान लेता है, सारी गलती सारे गुनाह मान लेता है और साधु बनने की इच्छा प्रकट करता है और अपना चोरी किया हुआ सारा धन लौटा देता है। मंत्री रोहिणी का हृदय परिवर्तन देखकर उसे साधु बनने की इजाज़त दे देता है। तो तीर्थंकरों के 2-4 शब्द भी किसी का जीवन बचा सकते हैं। तो महावीर की शरण में आने वाले को तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।